नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। उस जमाने में एक चलन था कि हर स्टेज प्रोग्राम में सिंगर्स या स्टार शो जो हुआ करते थे उनमें डांसर्स का होना बहुत ही जरूरी होता था। एक बार ऐसा हुआ कि वडोदरा के प्रोग्राम में रफी साहब जब अपनी ट्रूप के साथ वहां पहुंचे तो डांसर के रूप में शीला रमानी जी थी, लेकिन किसी सबब से, किसी वजह से वो उस प्रोग्राम में डांस करने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि आज के इस प्रोग्राम में कोई डांसर नहीं है, लिहाजा आज के प्रोग्राम में कोई भी डांस नहीं होगा, तो पब्लिक गुस्से में आ गई। पहले तो चीखम पुकार मची और फिर कुछ मंचलों ने गुस्से में आके ऑडिटोरियम की कुछ कुर्सियां तोड़ दी। पर्दा खुला, रफी साहब स्टेज पर गए और लोगों से कहा कि आज के इस प्रोग्राम में गर्चे फीमेल डांस तो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद प्रोग्राम उसी तरह से चलेगा। अब आप में से जो लोग मेरे गाने न सुनना चाहें वो बिलाशुबा काउंटर पे जाके अपने पैसे वापस ले लें। महफिल पे खामोशी से तारी हो गई। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड में मैं कोई ना कोई कहीं अनकहीं कहानी लेकर आप लोगों के सामने आता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं एक बहुत ही अनछुई सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। ये कहानी रफी साहब से तो ताल्लुक रखती है, लेकिन किसी बहुत बड़े दूसरे स्टार से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आज की कहानी में मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहूंगा कि इंसान के लिए कितना जरूरी है कि उसका किरदार बुलंद हो और उसका इखलाक बुलंद हो। कोई भी शख्स दुनिया में यूं ही पॉपुलर नहीं हो जाता। खूबसूरत लोग तो दुनिया में एक के ऊपर एक हैं, दौलतमंद भी एक पर एक है, शोहरत याफ्ता भी बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर है। लेकिन फिर क्या वजह थी कि लोग रफी साहब के इतने दीवाने थे? आज मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि रफी साहब हर दिल अजीज क्यों थे और हम उन्हें इतनी शिद्दत से क्यों प्यार करते हैं, उन्हें क्यों याद करते हैं। ये बात है एक प्रोग्राम के सिलसिले में जब वो वडोदरा गए, गांधीनगर, वहां पे एक प्रोग्राम था। उस जमाने में एक चलन था कि हर स्टेज प्रोग्राम में सिंगर्स या स्टार शो जो हुआ करते थे उनमें डांसर्स का होना बहुत ही जरूरी होता था। और आपने भी अक्सर देखा होगा, खास तौर से एक वीडियो जो उपलब्ध है जिसमें शंकर जयकिशन शो में रफी साहब गा रहे हैं और कुछ डांसर्स स्टेज पे डांस कर रही हैं। गोया डांस करना उस जमाने में एक रिवाज था कि हर स्टेज प्रोग्राम में फीमेल डांसर्स हुआ करती थी। मोहम्मद रफी और कॉमेडियन जॉनी विस्की।
रानी भी आ गई। दीजिए बच्चे भी झूमने लगे। सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत सुनकर, शंकर जयकिशन का संगीत जिसने हर संगीत प्रेमी के दिल में घर कर दिया है। उस जमाने में एक डांसर हुआ करती थी शीला रामानी। नाम तो उनका शीला केवल रामानी था, लेकिन इंडस्ट्री में वो शीला रामानी के नाम से मशहूर थी और डांसर भी थी और फिल्मों में छोटे छोटे किरदार भी अदा किया करती थी। उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म, नौकरी और फंटूश जैसी फिल्मों में भी काम किया। वो देखें एक बार ऐसा हुआ कि वडोदरा के प्रोग्राम में रफी साहब जब अपने ट्रूप के साथ वहां पहुंचे तो डांसर के रूप में शीला रामानी जी थी, लेकिन किसी सबब से, किसी वजह से वो उस प्रोग्राम में डांस करने की पोजीशन में नहीं थी। टिकट सारे बिक चुके थे, हाउसफुल था, ऑडियंस आकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुकी थी। लेकिन जब पता चला कि आज के इस प्रोग्राम में कोई डांसर नहीं है, लिहाजा आज के प्रोग्राम में कोई भी डांस नहीं होगा, तो पब्लिक गुस्से में आ गई। पहले तो चीखम पुकार मची और फिर कुछ मंचलों ने गुस्से में आके ऑडिटोरियम की कुछ कुर्सियां तोड़ दी। मैनेजर बड़ा परेशान हुआ। मैनेजर ने जाकर रफी साहब से कहा कि रफी साहब, जो लोग इस प्रोग्राम को नहीं देखना चाहते हैं, अपने पैसे वापस चाहते हैं, मैं उनके पैसे वापस करने को तैयार हूं। आप सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए कि आप लोगों से कह दीजिए कि जो लोग अपने पैसे वापस लेना चाहें वो काउंटर से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। पर्दा खुला, रफी साहब स्टेज पर गए और लोगों से कहा कि आज के इस प्रोग्राम में गर्चे फीमेल डांस तो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद प्रोग्राम उसी तरह से चलेगा। अब आप में से जो लोग मेरे गाने न सुनना चाहें वो बिलाशुबा काउंटर पे जाके अपने पैसे वापस ले लें। महफिल पे खामोशी से तारी हो गई, क्योंकि रफी साहब ने कहा कि बस अब थोड़ी देर में ही हम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, तो जो हजरात अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं वो फौरन जाकर काउंटर से पैसे वापस ले लें। और मजे की बात यह हुई कि एक भी शख्स अपनी जगह से नहीं हिला। प्रोग्राम शुरू हुआ और फिर तो समा सा बन गया। और जो लोग गुस्से में आके, जिन लोगों ने कुर्सियां तोड़ डाली थी, उन लोगों ने उन प्रोग्राम को खड़े होकर देखा। बहुत ही शांति के साथ ये प्रोग्राम हुआ और ये कामयाब, बहुत ही ज्यादा कामयाब प्रोग्राम। मैनेजर ने बाद में रफी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि बस ये आपकी वजह से हुआ, अगर आप ना होते तो शायद आज ये ऑडिटोरियम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता। तो ये रफी साहब से मोहब्बत का एक छोटा सा इजहार था। वो लोगों में कितने पॉपुलर थे, कितने मकबूल थे, और उनकी जुबान में जो तासीर थी कि कोई भी शख्स उन्हें ना तो कर ही नहीं सकता था। एक और वाकया मुझे याद आ रहा है कि उस जमाने में मीनू पुरुषोत्तम, वो रफी साहब के साथ अक्सर स्टेज प्रोग्राम्स में जाया करती थी। एनॉक डेलियन, जिनका मैंने कई बार जिक्र किया है, अकॉर्डियन प्लेयर थे, अच्छे अरेंजर थे, कंपोजर थे। तो एनॉक डैनियल जी भी रफी साहब के साथ हुआ करते थे। और रफी साहब के साजिंदों में एक थे नारायण नायडू साहब, दूसरे थे दिलीप साहब, तीसरे थे करीम साहब। तो इस तरह से म्यूजिशियंस का अपना उनका एक सेटअप था और जहां भी वो जाते थे तो म्यूजिशियंस भी उनके, ज्यादातर यही म्यूजिशियंस उनके साथ होते थे। एक बार
एक प्रोग्राम के सिलसिले में लोगों का शहर से बाहर जाना हुआ। वहां पे ऑर्गेनाइजर ने म्यूजिशियंस के लिए एक अलग होटल बुक किया और रफी साहब को एक स्टार होटल में ठहराया। रफी साहब को जब पता चला तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बुलवाया और बुलवा कर कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ कुछ मजबूरी है, इसलिए आपने मेरे साजिंदों को दूसरे होटल में ठहराया है। आप यूं करें कि मेरा इंतजाम भी आप उसी होटल में कर दें। अगर आप मेरे साजिंदों को यहां नहीं रखने की पोजीशन में हैं तो मेरा भी आप इंतजाम उनके साथ कर दें। मैं अपने साजिंदों के साथ रहना चाहता हूं। और ऑर्गेनाइजर साहब तो बिल्कुल सोच में पड़ गए कि ये शख्स कितना अजीम है, कितनी मोहब्बत करता है ये अपने साथ काम करने वालों से और कितनी इज्जत देता है। उन्होंने कहा कि रफी साहब आप ना घबराएं, मैं किसी भी तरह से आपके साजिदों का इंतजाम भी आपके साथ ही करूंगा। अब सोचिए कि जब ये बात उनके साजिदों को पता चली तो वो कितने खुश हुए कि उनके लिए रफी साहब के दिल में कितनी बड़ी जगह है, कैसी मोहब्बत है। और उनके दिल में रफी साहब की जो इज्जत थी, श्रद्धा थी, प्यार था, वो और भी ज्यादा हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि लोगों का काम ही उनकी पहचान होता है, उनका अखलाक, उनकी मोहब्बत ही उनकी पहचान होती है। आजकल के फनकार ये बात नहीं समझते। स्टारडम और स्टार होने के नशे में वो इस तरह की बातों का ख्याल नहीं करते। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये वही साजिंदे हैं कि जो एक सिंगर को ऊंचा मकाम दिलवाते हैं। बहरहाल ये बहुत ही अनकही सी कहानी थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी कही या अनकही कहानी के साथ किसी अगले एपिसोड में। और हाँ, मुझे यकीन है कि जो भी मैं आप लोगों के सामने एपिसोड्स पेश कर रहा हूं आप लोग उसे पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज इस बात के गवाह हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत ही पाबंदी के साथ देख रहे हैं। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को पूरे दिल लगाकर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं चाहूंगा कि हर वीडियो के लिए आप अपने कमेंट भी जरूर डाल दिया कीजिए। और कोने वाली घंटी को तो दबाना ही है ना। तो इजाजत, नमस्कार, खुदा हाफिज। वाले हैं तो क्या हुआ, जिद वाले हैं हम, तेरे 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 कहने वाले हैं। तुम काले हैं तो क्या हुआ, जिद वाले हैं। मोहम्मद रफी और कॉमेडियन जॉनी विस्की। गाना जमाना ये रेशम वाला जमाना, ये सोना काला जमाना, अकेले खयाना जमाना, तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ऐसी रानी भी आ गई। बच्चे भी झूमने लगे, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत सुनकर, शंकर जयकिशन का संगीत जिसने हर संगीत प्रेमी के दिल में घर कर दिया है। बस तो बहनों और भाइयों, वाले हैं तो क्या हुआ, जिद वाले हैं हम, तेरे 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 कहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, जिद वाले हैं।
मोहम्मद रफी और